भिवंडी मनपा के मुख्यालय पर न्याय की गुहार लगाए बैठी दो महिलाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में देवादूत के रूप में पुलिस, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर और डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नर्सों ने काम किया। आज वही नर्स अपने न्याय की गुहार लगाती हुई भिवंडी महानगर पालिका के मुख्य द्वार पर रात के 12 बजे के दरमियान बैठी हैं। महिला नर्स आरती जाधव और रीना गोहिल ने पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के काल में अपने काम को अंजाम दिया। जहां इस बात की जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष स्वाति कामले को मिली तो वो पीड़ित से मिलने पहुंच गई। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। रात के 12 बज चुके हैं और इस समय हम भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के मुख्य द्वार पर हैं, जहां आपको बता दें कि सुबह में हमने आपको एक दृश्य दर्शाया था कि 2 महिला जो कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्राइवेट में काम किया करती थी, नर्सिंग का। कोरोना काल में उन्होंने एक सेवा दी 2 साल तक की, लेकिन महानगर पालिका ने बिना किसी सूचना, बिना किसी जानकारी के उन्हें जो है काम से निकाल दिया, जिसको लेकर ये दोनों महिला जो है काफ़ी नाराज़गी जताते हुए और अमर उपोषण पर महानगर पालिका के मुख्य गेट पर बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि ऐसे में इनको भेंट देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो महिला अध्यक्ष हैं स्वाति कामले आया। हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि रात में 12 बज चुके हैं और इस दरमियान 2 महिलाएं जो है यहाँ महानगर पालिका के मुख्य द्वार के गेट पर बैठे हुए। मैडम, क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए आप महिला अध्यक्ष हैं और 2 महिलाएं यहाँ पर अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए रात के 12 बजे महानगर पालिका के मुख्य द्वार पर जो है अमर उपोषण पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये प्रजासत्ताक भारत का ये है कि अगर वो उनके हक के लिए लड़ रहे हैं और संविधान ने ये हक दिया है कि अगर तुमको न्याय नहीं मिलता तो तुम संविधानात्मक मार्ग से अपना आंदोलन कर सकते हैं और अपने हक की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस पार्टी का उनको पूरी तरीके से पाठिंबा है। कल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के पुतले की ओपनिंग है परसों के दिन, और मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही है आज मेरे को जब खबर मिली मेरे पत्रकार भाइयों से कि 2 महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई है। तो मैं तो अपने महापौर और आयुक्त साहब से यही निवेदन करूँगी कि पहले जो आप ये जो संविधानात्मक मार्ग से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो तत्व दिए हैं उस तत्व से लड़ने वाली जो महिला है उनका हक दिलाए, उसके बाद आप लोग जो है पुतले का अनावरण करें। तो मैडम, क्या कहेंगे, जिस तरह से एक हक की बात कर रहे हैं और मैडम यहाँ पर इनका मानना ऐसा है कि 34 लोग जब नगर पालिका में ज्वाइंट हुए थे और मात्र सिर्फ 2 लोगों को निकाला गया है। इनका आरोप ऐसा है कि जो पैसे की लेन देन कुछ यहाँ मनपा के कर्मचारी कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या वो कर्मचारियों को सस्पेंड या फिर उनको मतलब निकाल पट्टी करेंगे नगर पालिका द्वारा से या नहीं? देखो, कोरोना काल में सब लोग अपने घर में बैठे थे और महानगर पालिका कोई आम आदमी सड़क पर घूम नहीं रहा था। ऐसे वक्त उन लोगों ने सेवा प्रदान की है तो उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। और अभी इन लोगों ने जो नई भर्ती की है तो पुराने, अगर इन्होंने गवर्नमेंट का कोर्स किया है तो महानगर पालिका को इनको रखना ही है। और इसके लिए आज ये बहनें उपोषण पे बैठी है। कल मैं भी इनके साथ यहाँ दिखाई दूंगी अगर महानगर पालिका अपना रवैया नहीं बदलेगी। आपको याद होगा कि जब टैक्स पावती का जब मसला था, जब टैक्स जो थे प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, उस दिन हम लोग 5 दिन तक बैठे थे। मगर ये इतनी महानगर पालिका की, ये गेंडे की चमड़े की महानगर पालिका है, ये सुधरने वाली नहीं है। औरतों को ही हथियार लेने वाले हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जितने नगर सेवक गए, मेरा तो कहना ये है कि उन्होंने हाथ में चूड़ियाँ भरी है। ये छोटे मोटे मसले इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में कुछ राष्ट्रवादी के भी नगर सेवक, ठीक है, राष्ट्रवादी के वो अभी हुए हैं और अभी भी मैं इनका अगर काम करूँगी तो हमारे नगर सेवकों को बोल के ही करूँगी। हमारे माननीय उप महापौर है, उनके जरिए भी हम लोग काम करेंगे। तो आपको बता दें कि इनका सीधा आरोप नगर सेवकों पर भी गया और साथ ही साथ आप जो पीड़ित हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, एक मिनट क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोग अमर उपोषण पर यहाँ पर बैठे हैं और रात में 12 बज चुके हैं, अभी तक की किसी महानगर पालिका का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी या कोई जिम्मेदार आपसे मिलने आए थे या नहीं? कोई भी नहीं आया साहब, हमसे मिलने कोई भी नहीं आया है। हम इधर से सुबह से 11 से अभी 12 बजना है साहब, हमको कोई मिलने नहीं आया, कोई उम्मीद नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कहीं ना कहीं नगर पालिका की जो रवैया है वो आप लोगों को अनदेखा कर रही है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्या साहब कैसे बता सकते हैं हम लोग, उनको ही पता। अच्छा, आप कितने साल से नगर पालिका में मतलब 2 साल से 2 साल से मतलब बिना किसी सूचना या जानकारी दिए थे आप लोगों को? जानकारी कुछ भी नहीं। जिस दिन हम कैंप की तैयारी कर रहे थे, हम उसी दिन काम पे थे। उसी दिन हमारी PHN हमको नोटिस देती है, दोनों को भी, क्या कल से मत आओ। ये कौन सा ऑफिस वाले लेने वाले, PHN निकालने वाली? आप लोगों ने कुछ लेन देन का मतलब पैसे की लेन देन की भी बात कही, क्या वो उसका क्या पता? साहब वो तो पैसे की लेन देन की बात थी, वो नहीं हम दिए, इसीलिए हमको आज रोड पे रहना पड़ा। क्या मतलब किस तरह के डिमांड कर रहे थे आपसे? पैसे की 50,000 मांगे थे हमारे। किसने मांगा था आपसे? सचिन नंदी कोले और
प्रवीण ये भड़ा कौन, क्या मतलब आरोग्य डिपार्टमेंट से हैं? मनपा के आरोग्य डिपार्टमेंट। आरोग्य डिपार्टमेंट हाँ। से। तो आपने नहीं दिया तो इसके लिए मतलब हाँ आपको नहीं साहब, दिया? हम किधर से लाएंगे आपके घड़ी पास घड़ी? कुछ इसका पुरावा है या कुछ सबूत? जो लड़की इधर पैसा भर के गई थी ना, उसका पुरावा है साहब, और दूसरे का जो बोलता है उसका कैसे लिखे? वो लोग तो लिखते रह गए हमारे से, हम क्या लिखे सब? नहीं, अगर नगर पालिका अगर आपके ऊपर सवाल उठाती है कि यहाँ पर पैसों की बात, रिकॉर्डिंग है खाली, जो लड़की 30,000 इधर भर के गई नई वाली, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास। अभी क्या चाहते हैं आप, मतलब क्या किस तरह का न्याय मांगते हैं आप? हमको फिर से हमारे काम पे ही रिज्यू करे, बाकी कुछ नहीं हमको लेना देना से। मतलब काम पर आपको अगर नहीं लेते तो फिर क्या करेंगे? इधर ही बैठते, इस पे ही जान दे देते। तो ये आपको बता दें कि इन्हें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये अमर उपोषण पर यहाँ पर इसी तरह बैठे रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि रात में लगभग 12 साढ़े 12 बज चुके हैं और इस बीच महिलाओं को यहाँ पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर बैठना पड़ा। कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है महानगर पालिका पर। अब देखना यह है कि महानगर पालिका के जो आला अधिकारी हैं किस तरह का ठोस कदम उठाते हैं।